गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अशोक मौर्य। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जैसा कि जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इनमें से हम पढ़ते हैं बायोलॉजी। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे जनरल कंपटीशन के लिए जीव विज्ञान के एनसीईआरटी बेस पे लुसेंट को भी मर्ज करके आपकी आल कंपटीशन जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए। तो स्टूडेंट, ये इस आशा के साथ हम लोग की कोशिश है कि आपके कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, स्टूडेंट, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है एक ग्रीक वर्ड के बायोस और लोगोस के दो वर्डों को मिलाकर के बनाया गया है, जिसमें बायोस का मतलब लाइफ, जीवन होता है, और लोगोस का मतलब स्टडी, अध्ययन होता है। बायोस और लोगोस को जोड़ करके बायोलॉजी, नए बायोलॉजी शब्द को बनाया गया है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु ने जीव विज्ञान के निम्न प्रकार बताए। अरस्तु के अनुसार जीव विज्ञान के निम्न प्रकार हैं: जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रास्टस। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु की एक पुस्तक फेमस है जिसका नाम है हिस्टोरिका एनिमेटियम, और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रास्टस, जिनकी भी कुछ पुस्तकें फेमस हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हिस्टोरिका प्लांटेरम, दूसरी किताब है काज ऑफ ट्री, और तीसरी किताब है लाइफ ऑफ ट्री। इसके अलावा और भी किताबें हैं, लेकिन ये आपकी एग्ज़ाम के तहत काफ़ी इंपॉर्टेंट किताबें, इसलिए इनको तो आपको रट के रखना पड़ेगा। जीवधारियों का वर्गीकरण, वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें अलग अलग प्रकार के जीवों का नामकरण करके उनको अलग अलग समूहों में बांटा गया हो। (1735) में कैरोलस लिनियस ने अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी में 4000 से अधिक जीवों का वर्गीकरण किया। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति थी। जैसा कि विद्यार्थी आपने सुना होगा कि लगभग जितने भी जीव हैं सबका एक अपना साइंटिफिक नेम होता है, जिसमें उसका फर्स्ट दो नाम ऐड होते हैं। एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पीसीज नेम होता है। उन दोनों को मिला करके उसका वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। जैसे मनुष्य का नाम है होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है स्टूडेंट होमो सैपियंस, जिसमें होमो उसका जेनेरिक नेम है और सैपियंस उसकी स्पीसीज है। इसी तरह से सभी जीव जंतुओं का, सभी वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का अपना उसका एक वैज्ञानिक नाम है।
जंतुओं का जंतु वैज्ञानिक नाम कहेंगे, और पेड़ पौधों के वैज्ञानिक नाम को वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम कहते हैं। तो हम देखते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। बिल्ली, इसको अंग्रेजी नाम है इसका कैट, लेकिन इसका जब वैज्ञानिक नाम पूछे, इसका साइंटिफिक नेम पूछे, तो हमें बताना है फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता यानी कि डॉग का हो जाएगा कैनिस फैमिलरीज। मेढक यानी कि फ्रॉग, इसका हो जाएगा राना टिग्रिना। काऊ यानी कि गाय का हो जाएगा बॉस इंडिकस। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है बॉस डोमेस्टिका, ये मिस प्रिंट हुआ है और इसलिए आपको यहाँ पर इंडिकस करना है। बॉस इंडिकस, INDICUS, बॉस इंडिकस करना है। उसी तरह आगे है मक्खी, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका। आम, मैंगो का हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। धान का हो जाएगा यानी कि राइस, भाई धान जिसे चावल निकलता है, धान का हो जाएगा ओराइजा सटाइवा। चना का हो जाएगा सीसर एरेटिनम। गेहूं का हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का हो जाएगा पाइसम सटाइवम। सरसों का हो जाएगा ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। स्टूडेंट, ये आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है और आपको और मदद लेकर के किताबों के माध्यम से अगर आप याद कर सकें तो 2-4 और याद कर सकते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। जैसा कि पीछे मैंने बताया कि वर्गीकी के पिता कैरोलस लिनियस कहलाते हैं, यानी कि टैक्सोनॉमी के पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस है। तो आधुनिक वर्गीकरण, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर भी कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत इन्होंने ही किया। व्हिटेकर, अब दूसरे वैज्ञानिक आते हैं। अरस्तु ने जीव जंतुओं का अध्ययन करने के लिए उसको 2 भागों में डिवाइड किया, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान, ठीक ना। अब उसको और सरल करने के लिए एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं स्टूडेंट, उनका नाम है व्हिटेकर ने दुनिया के समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण किया। अब इन्होंने समस्त जीवों को पढ़ने के लिए उसको 5 किंगडम का जो है कि वर्णन किया। वर्गीकी की इकाई स्पीसीज होती है, जो टैक्सोनॉमी की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो स्पीसीज यानी कि जाति होती है। अब देखते हैं हम व्हिटेकर के अनुसार दुनिया के समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत करके कैसे पढ़ा जाएगा। तो जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण देखते हैं स्टूडेंट। इसमें 5 जगत वर्गीकरण में सबसे पहला है मोनेरा में क्या होता है कि इसमें प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव जैसा कि मतलब इस वर्ड की डिफिनीशन में ऐसा लग रहा है कि प्रोकैरियोटिक मतलब कैरियोटिक के पहले का, जो अल्प विकसित हो, जिसमें जो कि विस्तृत केंद्रक न पाया जाता हो, केंद्रक जो आवरण होता है वो अनुपस्थित होता है, ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और ऐसी कोशिकाओं को धारण करने वाले जीव को प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, जीवाणु। तो स्टूडेंट, अगला है, दूसरा है, पहला मोनेरा हो गया, दूसरा है प्रोटिस्टा। इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। अभी हमने समझा प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जो अविकसित कोशिकाएं हों, उन्हें जिन जीवों की कोशिकाएं अविकसित हों, जिनमें डीएनए जो है कि पूर्ण विकसित ना पाया जाता हो, उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। और जिन कोशिकाओं में डीएनए न्यूक्लिक मटेरियल हो और केंद्रक उपस्थित हो,
उसे हम कहेंगे, उस तरह की कोशिका को धारण करने वाले जीव को हम यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो ये कैसे होते हैं? प्रोटिस्टा में होते हैं एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इनका एग्जाम्पल है यूग्लिना और परजीवी। यूग्लिना के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता रहता है हमेशा लगभग एग्जाम में। तो स्टूडेंट देखना है कि यूग्लिना को पादप व जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि यूग्लिना स्वपोषित व परपोषित दोनों प्रकार का व्यवहार करता है। यूग्लिना स्वपोषित और परपोषित, मतलब यूग्लिना कभी कभी किसी स्टेज में अपना भोजन स्वयं भी बनाता है, तो कभी किसी स्टेज में अपना भोजन स्वयं न बना करके वो दूसरों पर भी जो है कि आधारित हो जाता है। तो कभी वह स्वपोषित का व्यवहार करता है और कभी परपोषित का व्यवहार करता है। इसीलिए यूग्लिना को पादप व जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि यूग्लिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए उसको पादप का लक्षण उसमें प्रेजेंट है। और यूग्लिना का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो मेम्ब्रेन कला होती है। तो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है कि मेम्ब्रेन कला जो है ये जंतुओं का लक्षण है। इसलिए जंतु और पादप के बीच की कड़ी यूग्लिना को कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों प्रकार के लक्षण को धारण करता है। तीसरा है पादप। पादप में क्या होता है कि इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे जैसे शैवाल, मॉस, पुष्पी तथा अपुष्पी पौधे। इसमें रीजिए ये मिस प्रिंट है स्टूडेंट, इसको अब ध्यान रखिएगा, होता रहता है ऐसा, ये कुछ नहीं है। और क्या है पादप में? इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे जैसे शैवाल हो गया, मॉस हो गया, पुष्पी तथा अपुष्पी पौधे होते हैं। और क्या है कि पादप में क्या होता है कि ये सभी रंगीन बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट कवक, फंगी। इसमें यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीव होते हैं। और क्या है, इसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। जो कवक होता है वो ज़्यादातर परपोषित होता है और परपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है और अपना भोजन जो है जिन पर आधारित होता है उनका शोषण करके उनके रसों को, उनके न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करके अपना न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जो कवक की सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका भित्ति, वो काइटिन की बनी होती है। एक क्वेश्चन जनरली पूछता रहता है एग्जाम में। कवक के लिए एक और, ये परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। अभी मैंने बताया कि ये परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। तो स्टूडेंट ये परजीवी दूसरी जीवित पर आधारित होते हैं या किसी डिकम्पोज हुई वस्तु पर, सड़ी गली वस्तुओं पर भी कवक पाए जाते हैं। तो वहाँ पर ये मृतोपजीवी जैसा बिहेव करते हैं। अब पांचवा है कि जंतु। पांचवा है जंतु जगत। ये सभी जीव बहुकोशिकीय उपभोक्ता होते हैं। इन्हें मेटाजोआ भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है इनका हाइड्रा, मछली, सरीसृप, पक्षी, उभयचर, स्तनधारी। स्टूडेंट अब ये जो जंतु जगत है ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। आगे के इस वीडियो के जो सीरीज आएंगे बायोलॉजी के, उसमें हम जो फाइलम पढ़ेंगे उसमें आपको हाइड्रा, मछली, सरीसृप, पक्षी, उभयचर और स्तनधारी जैसे हम लोग हैं, तो जिसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट हो उसे स्तनधारी कहते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और उम्मीद रखते हैं कि आपको ये सीरीज़ का पहला वीडियो पसंद आया होगा और आप खुद भी इसको देखिए, सुनिए, फ़ायदा लीजिए इसका और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आगे की सीरीज जैसे ही सरल होगी और लुसेंट और एनसीईआरटी बेस पे होगी, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट।